अब ये बात हम सभी को अच्छे से मालूम है कि क्रेटोस की ब्लेड को गॉड किलर का टाइटल मिला हुआ है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि ब्लेड ऑफ केओस जो कि क्रेटोस का प्राइमरी वेपन होने के बावजूद भी क्रेटोस ने अपनी ब्लेड से किसी भी गॉड्स की जान नहीं ली। अब तुम सोचोगे कि भाई नशे करके आया है क्या, लेकिन ये बात सच है क्योंकि गॉड ऑफ वार 1 में क्रेटोस ने एरिस को अपनी ब्लेड से नहीं बल्कि किसी दूसरी स्वॉर्ड से मारा था। और रही बात गॉड ऑफ वार 3 की, तो पोसाइडन का उसने गला तोड़ दिया, हरक्यूलिस को उसी के वेपन से मार दिया, हीलियोस का सर उचका दिया। और रही बात हेडिस की, तो क्रेटोस ने उसी के वेपन का यूज करके हेडिस की सोल निकाल दी। तो फिर आखिर वो कौन से गॉड्स है जिन्हें क्रेटोस ने डायरेक्ट ब्लेड ऑफ केओस से मारा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर भी है मेरे पास, तो प्लीज भाई लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। तो नंबर 1 पे आता है हर्मेस, जिसे क्रेटोस ने अपनी ब्लेड के इस्तेमाल से उसकी दोनों टांगे काट दी और फिर क्या, ज्यादा खून बहने से हर्मेस की मौत हो गई। फिर आते हैं गॉड ऑफ वार घोस्ट ऑफ स्पार्टा से 2 कैंडिडेट, थेनातोस गॉड ऑफ डेथ और उसकी बेटी। इन दोनों को क्रेटोस ने अपनी ब्लेड से ही मारा है। फिर गॉड ऑफ वार एसेंशियन से एक को छोड़कर दोनों बहनों को क्रेटोस ने ब्लेड से ही मारा है। एंड यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं कि ये तीनों बहनें जिन्हें फ्यूरीज का नाम दिया गया है, एक्चुअली में वो कोई गॉड्स नहीं है बल्कि एक डिवाइन बीइंग यानी कि प्राचीन देवियां हैं। तो इसका मतलब ये गॉड ही हुई। तो अब हम आते हैं कंक्लूजन पर। तो तुम ये मत सोचने लगना कि क्रेटोस की ब्लेड सिर्फ छोटे गॉड्स को मारने में कैपेबल है, क्योंकि गेम में हमें पूरी छूट नहीं मिलती है। अगर पूरी छूट मिलती तो मैं ज़्यादातर ब्लेड ऑफ केओस का इस्तेमाल करता सभी गॉड्स को मारने के लिए। एट द एंड हमें ये तो पता है कि हर गॉड फाइट में हम ब्लेड ऑफ केओस का ही यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये है कि क्रेटोस की ब्लेड आसानी से गॉड्स को डैमेज दे देती है। बस रोक के रखा है तो गेम के डेवलपर्स ने, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि किसी गॉड की हत्या क्रेटोस की ब्लेड से हो। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना।